दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतवीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसका टाइटल था कि क्या जगदीप धनखड़ का इस्तीफा जाटों के लिए घातक है? तो दोस्तों उस बात के ऊपर मैं आज भी कायम हूँ। आज भी मुझे लगता है कि जगदीप धनखड़ जी का जो इस्तीफा है वो पूरी जाट कम्युनिटी के लिए किसी झटके से कम नहीं है। और जाट कम्युनिटी की जो आगे बढ़ने की संभावना थी वो उससे बिल्कुल खत्म हो गई है। और ये क्यों खत्म होगी दोस्तों, ये मैंने उस वीडियो में बताया था, लेकिन आज मैं थोड़ा-सा इसके ऊपर डिटेल से बात करूँगा, विवेचना करूँगा इस चीज़ की। दोस्तों हिंदुस्तान के अंदर जो जाट है ना वो लगभग 15 करोड़ है। और 15 करोड़ जो जो जाट है वो मेन रूप से जैसे हरियाणा है, यूपी है, पंजाब है, राजस्थान है और मध्य प्रदेश है, इसी में यानी उत्तर भारत में ही रहते हैं। उससे दक्षिण भारत और इधर जाटों की संख्या ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ भी रहते हैं। तो वो 15 करोड़ हैं। और अगर देश की जनसंख्या के बारे में हम बात करें तो देश की जनसंख्या 147 करोड़ 147 करोड़। अगर हम 147 करोड़ को राउंड फिगर में भी करें तो 150 करोड़ मान लेते हैं। 150 करोड़ में 15 करोड़ यानी 10%। 10% संख्या दोस्तों राजनीति के अंदर बहुत ज़्यादा होती है, कम नहीं होती। स्टेट लेवल पे भी अगर हम जाटों की बात करें तो हरियाणा के अंदर 25 से 30% के बीच में जाट हैं। लेकिन फिर भी सत्ता के अंदर जो उनकी भागीदारी है वो बहुत ही कम रही है। और राष्ट्रीय स्तर के ऊपर तो बिल्कुल भी कम रही है। अगर हम नाम लेके भी वो करें तो गिनती के ही ऐसे नेता हुए हैं जाट कम्युनिटी के अंदर जिन्होंने देश के ऊपर राज किया या प्रदेश के ऊपर राज किया। अगर हम हरियाणा की यूपी की बात करें तो यूपी में तो सिर्फ एक चरण सिंह फैमिली है, जो चरण सिंह जी हैं उनके अजीत सिंह हुआ करते उनके लड़के, अब उनके अजीत सिंह जी के लड़के हैं। तो यूपी के अंदर तो एक ही फैमिली है जाट कम्युनिटी में। अच्छा, अगर हरियाणा की बात करें, हरियाणा के अंदर देवीलाल फैमिली है, हुड्डा फैमिली है, बंसीलाल फैमिली है। और पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब के अंदर जाखड़ फैमिली है, अब जिनके सुनील जाखड़ जी हैं वो नेता हैं पंजाब में जाट कम्युनिटी के। और अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कितने आदमी हैं? एक जगदीप जगदीप धनखड़ जी थे, वो इस्तीफा दे चुके हैं, वो जा चुके हैं, अब उनकी कोई संभावना है नहीं। बाकी सुभाष महरिया हैं या हरीश चौधरी जी हैं, ये भी इन्होंने भी राष्ट्रीय स्तर पर कोई नाम नहीं कमाया। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जाट कम्युनिटी के अंदर जितनी संख्या में जाट कम्युनिटी है उस हिसाब से यानी देश की राजनीति में 10% के हिसाब से भी नेता नहीं हुए हैं। और उनकी भागीदारी नहीं हुई है। अगर हरियाणा के अंदर अगर हम बात करें तो मानते हैं हरियाणा में तो जाट कम्युनिटी के कुछ नेताओं ने कुछ समय तक राज किया है। लेकिन अब बीजेपी का राज आने से वो संभावना भी खत्म हो गई हरियाणा के अंदर कि जाट कम्युनिटी का दोबारा सत्ता में आना संभव हो पाएगा। तो दोस्तों इसकी वजह क्या है? इसकी वजह जाट कम्युनिटी खुद है और जाट कम्युनिटी का अहंकार है। अब कैसे है, मैं आपको थोड़ा-सा एक उदाहरण देना चाहूँगा कि लगभग 20 साल पहले की बात है। 20 साल पहले जब मैं पत्रकारिता में ज़्यादा नहीं नया-नया आया था तो किसान मोर्चा है ना, ये जो किसान यूनियन है, ये पहले भी बनी रहा करती है। देश की आज़ादी के बाद से ही किसान यूनियन बनाकर किसानों की राजनीति लोग किया करते। तो हरियाणा के अंदर इस प्रकार कई नेता हुआ करते जो अपने-अपने नाम से अलग-अलग किसान यूनियन बना रहे थे। तो मैंने सोचा है कि ये अलग-अलग लड़ रहे हैं, पूरा प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लोगों से अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये एक प्लेटफ़ॉर्म पे आ जाए ना तो जाटों की और किसानों की जो आवाज़ है वो ज़्यादा बुलंद तरीके से उठाई जा सकती है। तो दोस्तों मैं उन सभी नेताओं से व्यक्तिगत रूप से मिला और मैंने उनको कहा कि आप अलग-अलग लड़ रहे हैं, इससे तो आपकी ताकत भी बटी हुई है, किसानों की ताकत बटी हुई है। अगर आप एक मंच के ऊपर आ जाएँ तो आपकी आवाज़ सुनी जाएगी और आपकी आवाज़ में ताकत भी बढ़ेगी। तो सभी ने दोस्तों रटा-रटा एक ही जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, उसको बोलिए वो मेरे मंच पे आ जाए, यानी मेरे झंडे के नीचे आ जाए। वो क्या है, मैं तो इतना बड़ा हूँ, मेरे साथ इतने लोग जुड़े, यानी एक ही जवाब। सभी ने ये कहा उसको बोलो वो मेरे झंडे में आ जाए, उसको बोलो वो मेरे मंच पे आ जाए। यानी उनका अहंकार इतना ज़्यादा था कि सभी एक-दूसरे से अपने आप को बड़ा समझ रहे थे, लेकिन उनको जाटों से कोई मतलब नहीं था, किसानों से उनको कोई मतलब नहीं था। अब यही बात अगर हम जाटों की भी करें तो अगर हमें हरियाणा से भी शुरू करें इस चीज़ को, तो हरियाणा के अंदर जितनी भी जाट कम्युनिटी हुई है ना, जाट लीडर हुए हैं, उन्होंने अपनी-अपनी राजनीति की है, खुद की राजनीति की है। अब अगर हम देवीलाल परिवार की बात करें, तो चाहे ओम प्रकाश चौटाला जी और उनके भाई रणजीत चौटाला जी थे, दोनों ने अलग-अलग राजनीति किया, अलग-अलग
विधायक बने या अलग-अलग उन्होंने सत्ता हासिल करने की कोशिश की। उसके बाद ओम प्रकाश चौटाला जी का जो परिवार है उसमें अजय और अभय उनके जो दोनों लड़के हैं, उन्होंने एक-दूसरे के सामने राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता की, एक ने इनेलो बनाई, एक ने जसपा बनाई और आज हालत ये है कि दोनों एक-दूसरे का नाम लेना पसंद नहीं करते, दोनों एक-दूसरे को देख के उनके अंदर डॉग फाइट चलने लग रही है। और यही बात अगर फैमिली से बाहर भी हो, अगर एक फैमिली में एक-एक वारिस भी रहा है, तो वो कोई किसी उससे है, जैसे भूपेंद्र हुड्डा वो कांग्रेस की राजनीति कर रहा है। बंसीलाल का जो परिवार है, किरण चौधरी है, वो बीजेपी की राजनीति कर रही है। तो जो कहने का तात्पर्य ये है कि ये अपनी राजनीति कर रहे हैं और राजनीति के लिए जब ये अपने खून को नहीं देख रहे, भाई भाई की जड़ काटने लग रहा है, पिताजी है बेटे के रास्ते में रोड़ा बनने लग रहा है, माँ है वो बेटी के से ज्यादा अपना नाम चमकाना चाह रही है। तो जब ये अपने खून के नहीं हुए तो ये जाट कम्युनिटी के या अपनी जाति के कैसे हो जाएंगे। और अगर जाट ये सोचते हैं कि ये हमारे लीडर हैं और ये हमारा भला करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि जो हिंदुस्तान के जाट है वो बहुत बड़े बेअकल कहूँगा मैं तो, अगर ये सोचते हैं तो। क्योंकि जब ये अपनों की जड़ काटने लग रहे हैं, अपनों का एक दूसरे का मार्ग रोकने लग रहे हैं, एक दूसरे को बहुत बुरे शब्दों से वो करने लग रहे हैं, तो अपने परिवार से बाहर की ये कैसे राजनीति कर लें, कैसे उनका कल्याण कर लें। अगर कैसे जाट कम्युनिटी ये सोच रही है कि ये हमारे नेता हैं, जाट कम्युनिटी के नेता हैं, जब तक ये एक नहीं होंगे तब तक सवाल ही पैदा नहीं होता कि जाट कम्युनिटी का कुछ ना कुछ भला हो जाए। तो मुझे तो नहीं लगता दोस्तों कि आने वाले टाइम में ये एक हो जाएंगे या जाटों के लिए कुछ कर लेंगे। और दोस्तों इन नेताओं की आपसी फूट का ये नहीं है कि वो जाट कम्युनिटी को नुकसान हुआ है, इनको खुद को भी नुकसान हुआ है। ये खुद भी, अगर हमने नेशनल लेवल की भी बात करें तो सिर्फ 3 ऐसे व्यक्ति हुए हैं, चाहे चरण सिंह जी वो प्रधानमंत्री रहे हैं, चाहे देवीलाल जी है वो उप प्रधानमंत्री रहे हैं और जगदीप धनखड़ जी हैं वो उपराष्ट्रपति रहे हैं और तीनों ही अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि सत्ता पक्ष जानता है कि इनके साथ इनकी अपनी कम्युनिटी नहीं है और इनकी कम्युनिटी जानती है कि ये जाटों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे, ये अपने लिए लड़ाई लड़ने लग रहे हैं, तो ये जाटों के लिए कैसे लड़ाई लड़ लेंगे। लेकिन दोस्तों अगर संख्या की बात की जाए तो 15 करोड़ संख्या कम नहीं होती। जिस दिन 15 करोड़ व्यक्ति एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे उस दिन न तो प्रधानमंत्री पद का जो पद है वो दूर है और न राष्ट्रपति का जो पद है वो जाटों की पहुंच से दूर होगा और न ही जाटों के बच्चे बेरोजगार होंगे। लेकिन ये होगा कैसे दोस्तों, ये संभावना नजर नहीं आती। क्यों? क्योंकि अगर पहली बात तो ये एक होंगे नहीं, वही जो मैंने उदाहरण बताया था कि जो जाट नेता सब ये कहने लगे तो तुम मेरे नीचे उसमें मेरे मंच पर आ जाए, उसको बोलो मेरे मंच पर आ जाए। यही हाल इन नेताओं का है। अगर इनको प्रयास करेंगे भी, एक करने का भी प्रयास करेंगे तो सभी बोलेंगे ठीक है उसको बोलो मेरी पार्टी ज्वाइन कर ले, उसको बोलो मेरी पार्टी ज्वाइन कर ले। सभी अपने अपने को बड़ा समझते हैं, सभी का अहंकार सबसे बड़ा है। किसी ने जाति के बारे में तो कभी सोचा ही नहीं। रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी तो वैसे ही डिवाइड एंड रूल में एक्सपर्ट है, वो तो वैसे ही लोगों को बांटने लग रही। जाट कम्युनिटी क्या, जाट कम्युनिटी तो खुद ही ऐसी बटी हुई है कि वो आज न 3 में है न 13 में, और ये नहीं है कि आज ही, आने वाले टाइम में भी यही हाल रहेगा। ये जितने भी नेता हैं क्या सोचते हैं ये अलग अलग राजनीति करके कामयाब हो जाएं, किसी को 2 सीट मिलेंगी, किसी को 10 सीट मिलेंगी, किसी को 5 सीट मिलेंगी, तो इसमें ये स्टेट लेवल की भी सत्ता हासिल नहीं कर सकते, नेशनल लेवल की तो सत्ता हासिल करेंगे। किस प्रकार करेंगे और उस पार्टी से जाट कम्युनिटी कैसे लड़ पाएगी, ये लीडर कैसे लड़ पाएंगे जो हर चीज में एक्सपर्ट हो, जो जिसका बेस ही डिवाइड एंड रूल का, और लोगों को आपस में लड़ाओ राज करो, जिसका ऐसा रूल हो तो उसमें ये खुद जो बटे हुए खुद डिवाइडेड है, ये कैसे लड़ पाएंगे, कैसे अपना ही भला नहीं कर सकते तो जाट कम्युनिटी का कैसे भला करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ दोस्तों कि जाट कम्युनिटी को कुछ सोचना पड़ेगा। अगर जाट कम्युनिटी ये चाहती है आके उनके बच्चों का कुछ भविष्य बने, उनको कोई रोजगार मिले, उनके देश में उनको मान सम्मान मिले, उनके नेताओं को कोई बड़ा पद मिले ताकि दुनिया में जाट कम्युनिटी का नाम हो, तो दोस्तों जाटों को तो इकट्ठा होना ही पड़ेगा। और ये जो वर्तमान जाट हैं नेता हैं, इनसे किसी भी तरह की कोई भी संभावना नहीं है, क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी लड़ते आए हैं, अपनों से ही लड़ते आए हैं। और जो अपनों से लड़ता है, मुगलों का आपने देखा था, मुगलों ने अपने राजगद्दी प्राप्त करने के लिए अपने बापों को मारा, अपने बेटों को मारा, अपने भाइयों को मारा।
और यही हाल ये मुगलों की तरह ये नेता करने लग रहे हैं, कोई अपने भाई को दबाने लग रहा है, कोई बेटे को दबाने लग रहा है, कोई बेटी को दबाने लग रहा है। तो जाट कम्युनिटी को चाहिए कि सबसे पहले तो या इनसे बात करे, और अगर बात करके ये नहीं मानते तो इन्हें बाहर का रास्ता दिखाए। और दोस्तों और भी कई ऐसे तरीके हैं, वैसे दिखाई तो नहीं देता कि इस तरह का संभव हो जाएगा, लेकिन असंभव कुछ भी नहीं है। इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। वो क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए और उसके अंदर क्या रुकावटें होंगी, बीजेपी उनकी चाल को किस तरह काटेगी, ये मैं आपको सारा आज के ही अपने वीडियो में बताऊंगा। तो देखते रहिए, आपको मजा आएगा और आपको लगेगा कि हाँ, अगर जाट कम्युनिटी इस तरह के कदम उठाती है तो जाट कम्युनिटी की जो ताकत है वो मजबूत हो सकती है और उनको भी सत्ता में भागीदारी मिल सकती है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये विवेचना पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। और इसी का अगला पार्ट आज ही आएगा, कुछ घंटों के अंदर, तो उसको भी देखिए आप, और मुझे उम्मीद है कि उसको भी आप पसंद करेंगे। चलते-चलते एक निवेदन और करना चाहूँगा कि अगर आपको मेरी विवेचना पसंद आई तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं इसी तरह की विवेचना आप तक लाता रहूँ। आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।